अबाउट हाउ टॉपर्स अटेम्प्ट दिए पेपर। चाहे आप एनसीईआरटी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं और आप देने जा रहे हैं 10th क्लास का एग्ज़ाम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। मेरे पास है सीबीएसई टॉपर्स आंसर शीट 2018। जो सीबीएसई का टॉपर है 2018 में उसकी आंसर शीट ये एक बुक में प्रिंटेड है। तो ये पूरी की पूरी आंसर शीट मैं आपको दिखाऊंगी और इसमें मैं ये आपको बताऊंगी कि पेपर्स किस तरह से अटेम्प्ट किया गया है और आप अगर 10th क्लास में हैं तो आपको आपका साइंस का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं, टाइम 3 आवर्स है, क्लास 10th और ये साइंस का पेपर है। सबसे पहले सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आप देखिए सेक्शन ए में मैक्सिमम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही रहते हैं। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको लिखना कितना है। पहले जैसे 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, मेंडलियन एक्सपेरिमेंट के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप अटेम्प्टेशन देखिए, लाइन्स कितनी लिखी गई हैं, कम से कम 6 लाइन्स हैं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन को लेंथी बनाकर अटेम्प्ट करें। 1 मार्क्स का सोचकर सिर्फ 1 या 2 लाइनों में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एनर्जी कन्वर्शन दैट टेक्स प्लेस इन द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ये क्वेश्चन है और देखिए इन्होंने एनर्जी कन्वर्शन कैसे फ्लो चार्ट बनाकर की हुई है। तो जहाँ पॉसिबल है हम लोग फ्लो चार्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन लिखी गई है, लेकिन स्टूडेंट ने एग्जांपल देते हुए एक केमिकल इक्वेशन भी लिखी है। मीनिंग जहाँ पॉसिबल है आपको क्वेश्चन आ गया किसी भी इक्वेशन से रिलेटेड, लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपको हर एक क्वेश्चन में प्रॉपर एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है एक रे डायग्राम। तो रे डायग्राम देखिए स्टूडेंट ने कैसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में रे डायग्राम और प्रॉपर लेबलिंग करते हुए इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पूछे गए हैं कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें उसने लिखा है फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। डेफिनेशन को लिखते हुए प्रॉपर एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं केमिकल रिएक्शंस के। तो जब भी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसकी थ्योरी लिखने के साथ साथ आपको एग्जामिनेशन में केमिकल रिएक्शंस भी लिखने हैं। एक और क्वेश्चन, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड, पिट्यूटरी एंड पैंक्रियाज। यहाँ पर स्टूडेंट ने सिर्फ ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है यही नहीं लिखा है, बल्कि कैसे सीक्रेट होता है और उसका क्या फंक्शन है इसके बारे में भी लिखा है। तो क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाए आपने क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में लिखना है, स्पेशली जब आप उसको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर रहे हों। इस पेज में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप देखें आधा पार्ट इस पेज पे है और आधा पार्ट नेक्स्ट पेज पे है। तो 3 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को कितना लेंथी लिखा हुआ है। सबसे पहले उसने रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हुए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, पहले उसने डिफाइन किया हो, उसके बाद डिफरेंस दिए हुए हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल्स भी देखें कितने नीट एंड क्लीन वे में अटेम्प्ट किए गए हैं, विदाउट कटिंग अटेम्प्ट किए गए हैं। और न्यूमेरिकल लिखने से पहले फॉर्मूलाज भी प्रॉपर लिखे गए हैं। जैसे पावर ऑफ द लेंस निकालनी है तो 1/f, ठीक है, वही फोकल लेंथ इन मीटर्स होती है और पावर डायोप्टर में होती है। तो यूनिट्स देखिए आप लोग, यूनिट्स भी प्रॉपर लगाए गए हैं। मीनिंग जब आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है तो न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूलाज और उसकी यूनिट्स का भी प्रॉपर केयर करनी है। इसके बाद एक और क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट को न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है। तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट ने देखे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से न्यूमेरिकल है और यहाँ पर बनाई गई है नीट एंड क्लीन सर्किट डायग्राम जिसमें रजिस्टर्स को जोड़ते हुए दिखाया गया है। तो आपको जब भी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स में डायग्राम्स बन सकती हैं तो आपने डायग्राम्स भी बनानी है। इसके सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए भी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाई गई है। मीनिंग साइंस के पेपर में डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो क्वेश्चंस हैं चाहे वो न्यूमेरिकल्स हैं। अगर डायग्राम्स बनती हैं तो आप डायग्राम्स जरूर बनाएं। इसके बाद क्वेश्चन है लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स डिपेंड। अब स्टूडेंट ने देखिए कितना स्मार्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और लाइन्स आपने काउंट करी है कि कितनी ज़्यादा लाइन्स लिखी गई हैं। देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस कंडक्टर की किन चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है वो फैक्टर्स लिखे गए हैं। पार्ट बी है तो पार्ट बी को भी अटेम्प्ट किया गया। क्वेश्चन आप देखें जरा, क्वेश्चन की लेंथ देखनी है आपने। क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए यहाँ तक अटेम्प्ट किया हुआ है। इट मीन्स जब आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको सिर्फ 5-7 लाइनें नहीं लिखनी है। पेपर ये टॉपर का है कि टॉपर ने कैसे अटेम्प्ट किया है। आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हेडिंग्स लगाकर प्रॉपर उसकी अटेम्प्टेशन करनी है। मीनिंग 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कम से कम आधी शीट वहाँ पर अटेम्प्ट करनी है। एक और 3 मार्क्स का क्वेश्चन
मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज से रिलेटेड 3 मार्क्स का क्वेश्चन की जरा आप लेंथ देखें। 3 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट ने आधे से ज़्यादा पेज का यूज़ किया है। मीनिंग जब आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली एक फुल शीट का यूज़ करना है वहाँ पर। अब एक और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट ने एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाई है। डायग्राम पे आप लेबलिंग देखें, पूरी डायग्राम की लेबलिंग प्रॉपर है। मीनिंग डायग्राम ही नहीं सिर्फ बनानी है, डायग्राम की लेबलिंग भी करनी है। एक और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो नीट एंड क्लीन डायग्राम विद लेबलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवेरी, ओविडक्ट एंड यूट्रस। तो देखिए क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए और क्वेश्चन लगभग फुल पेज में लिखा गया है। क्वेश्चन आप देखें किस तरह से अटेम्प्ट किया गया है, हेडिंग्स कैसे प्रॉपरली लगाए गए हैं। इसके अलावा ये पूरा एक पेज स्टूडेंट ने इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए लिखा हुआ है। और जब उसने अटेम्प्ट किया है तो उसकी राइटिंग देखें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुला खुला करके लिखा है और सिर्फ खाना पूर्ति की है। तो आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, एटलीस्ट 1 फुल शीट लगानी है और आपके जो वर्ड लिमिट है वो भी कवर होनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन जहाँ पर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर एक नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ बाइनरी फिजन अमीबा में बनाई गई है। तो डायग्राम प्रॉपर, लेवलिंग प्रॉपर, जहाँ कहीं डायग्राम बनती है आप लोग जरूर बनाएं, आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है जो कि मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन स्टूडेंट ने इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने से पहले इस न्यूमेरिकल की प्रॉपर रे डायग्राम भी बनाई है। मीनिंग जब आपको थ्योरी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तब तो रे डायग्राम बनाई ही गई है, लेकिन जब स्टूडेंट्स ने आपको अटेम्प्ट करना है बेटा न्यूमेरिकल, तब भी आप लोगों को नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनानी है अगर पॉसिबिलिटी है और वहाँ बन सकती है। साथ में ही पेपर में आपको करनी है बेटर टाइम मैनेजमेंट ताकि आप सारे क्वेश्चंस विद इन फिक्स टाइम पूरा कर सकें। तो जब भी पेपर करें नीट एंड क्लीन पेपर करें, विदाउट एनी कटिंग करें, डायग्राम्स का प्रॉपर यूज़ करते हुए पेपर में लिखें और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो, चाहे 5 मार्क्स के, चाहे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को प्रॉपर लेंदी वे में लिखें। और जितनी शीट्स आपको एग्जामिनेशन में दी गई है कोशिश करें कि वो शीट्स पूरी की पूरी जो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको मिलती है आप वो पूरी भर पाएँ।